सब्सक्राइब कीजिए कृष्णा लेक्चर चैनल को तथा बेल के आइकन को दबाइए, जिससे आपको नई नई वीडियो हमेशा नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल कृष्णा लेक्चर्स में। तो स्टूडेंट जो है फ्रेंड्स, मतलब कि जो दूसरा चैप्टर हमारा कक्षा 12 केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर चल रहा है बिलियन, और इसकी हमने जो है 2 वीडियो भी बना दी है इसके पहले, और उसको जाकर देख लीजिए और तब जाकर इसको देखिए। अगर उसका देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और वीडियो के अंत में भी वो वीडियो मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स चलिए हम बताना शुरू करते हैं। इसके पहले वीडियो में हम मोलरता तक बचा चुके हैं, अब आपको इस वीडियो में मोललता बताएंगे और मोलरता और मोललता में फ़र्क, और जो है पार्ट्स पर मिलियन ppm में सांद्रता और जो है मोल अंश के बारे में इस मतलब वीडियो में बताने वाले हैं। तो अभी तक दोस्तों इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर जो है बगल में बेल आइकन ऑन कर लीजिए। चलिए बताता हूँ कि आप लोगों को मोललता क्या होता है। मोललता मैं अगली वीडियो में बता चुका हूँ। तो किसी जो मोललता का जो परिभाषा देखते हैं, किसी विलयन की मोललता यम, मतलब देखिए यहाँ पर जो है यम स्मॉल रहेगा, ये मतलब मोललता का जो है निशान होता है, और मोलरता का जो है कैपिटल एम होता है। इसको याद रखिए। उस विलायक के 1 kg मात्रा में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं। मतलब अगर कोई हम विलयन लिए हैं, उसके जो विलायक है, विलायक उसके किलोग्राम मात्रा, यहाँ लीटर नहीं लेना है, इसमें मोलरता में लीटर लेते थे, इसमें किलोग्राम 1 किलोग्राम मात्रा में जितने विलेय पदार्थ उपस्थित रहेंगे विलायक में, उसको हम जो है मोललता कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है मोललता जो है इसका सूत्र है विलेय के मोलों की संख्या, मतलब जितना विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या रहेगी उसको यहाँ पर लिख देंगे, और जितना विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में रहेगा उसको यहाँ पर नीचे उसके लिख देंगे, तो हमारा जो है मोललता निकल जाएगा। तो आप लोग लगभग समझ गए होंगे। अब चलिए मैं मोललता और मोलरता में फ़र्क जो बता देता हूँ। तो मोललता जो होता है इसमें जो है विलायक होता है, विलायक को लेते हैं और केजी में किलोग्राम में लेते हैं, और उसमें क्या है विलयन को जो है पूरा विलयन की मात्रा लीटर में लेते हैं जो है नीचे। तो चलिए अब आगे जो है मतलब अगले जो है पार्ट पढ़ाएं आपको। तो फ्रेंड्स एक हम उदाहरण ले रहे हैं मोललता पे, कि आप मोललता कैसे होती है, कुछ समझ में आ जाएगा आपको और बढ़िया समझ आने के लिए। तो यहाँ पर देखिए 5 ग्राम NaOH को 100 ग्राम जल में मिलाने पर बने विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमें 5 ग्राम जो है क्या है NaOH मतलब कास्टिक सोडा को लेना है, उसको 100 ग्राम जल में मिलाने पर बने विलायक पदार्थ की मोललता ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो है फ्रेंड्स यहाँ पर 5 ग्राम जो है यह मतलब क्या हो गया, हमारा विलेय पदार्थ हो गया, और इसकी जो मोल पहले हम निकालेंगे। तो मोल आपको निकालने आता है नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ। जो है जितना ग्राम रहेगा ए और उसका अणुभार से भाग देते हैं, तो हमारा देखिए इसका जो 5 ग्राम है, इसका जो NaOH का अणुभार होएगा हमारा जो 40, तो 40 से भाग देंगे तो 1/8 आ जाएगा। और विलायक का भार यहाँ पर देखिए 100 ग्राम जो जल दिया है विलायक का भार, तो अब इसका जो है यहाँ पर 100 ग्राम हो गया। अब मोललता विलयन की मोललता जो ज्ञात करने के लिए हमें विलेय की मोलों की संख्या की आवश्यकता पड़ेगी और विलायक का भार किलोग्राम में। तो यहाँ पर देखिए जो हम यहाँ जो है विलेय के मोलों की संख्या को हम यहाँ पर रख दिए हैं, और इधर देखिए विलायक का भार जो है ग्राम में है, इसे जो किलोग्राम में बदलने के लिए हमें 1000 से यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। तो 1000 से गुणा कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर 1000 से गुणा करके काटेंगे सब, तो हमारा 1.25 जो है मतलब मोललता इसकी विलयन की आएगी। तो इस तरह से आप लोग इस सवाल को लगा सकते हैं, परीक्षा में पूछा जाता है इस सवाल। तो दोस्तों जो है बहुत बढ़िया से पढ़ाने की कोशिश आपको जो हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो वीडियो को लाइक जो है बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बताता हूँ जो है मोल अंश। अगर दोस्तों वीडियो है समझ में नहीं कोई आ रहा है तो वीडियो को जो है रोक कर पीछे कर दोस्तों फिर से उसको 2 बार देख लीजिए। 1 बार 2 बार देखेंगे तो पूरा बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं आगे बताता हूँ। वीडियो को अगर नहीं समझ में आए तो फिर देख लीजिएगा। और यह देखिए मोल अंश। अब देखिए मोल अंश के बारे में हम बताएंगे आपको। मोल अंश क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस चैप्टर से, इसमें से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। तो मोल अंश, मोल किसी, यहाँ पर चलिए इसकी परिभाषा हम बताते हैं। किसी विलयन में किसी अवयव का मोल अंश उस अवयव का मोल अंश और
जो है विलयन के सभी अवयव के मोल का योग के अनुपात के बराबर होता है। इसे इकाई मतलब यक्स नहीं इसको पढ़ते हैं, इसको काई पढ़ते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं। मतलब आप लोग मैं समझा देता हूँ, घबराइए मत। जो है किसी विलयन में किसी अवयव का मतलब कोई विलयन ले लीजिए, विलयन तो जानते हैं ये 2 या 2 से 3 अवयव से मिलकर बना होता है। तो अगर हमें मतलब उसमें से किसी अवयव का मतलब मान लीजिए 2 विलयन है चीनी पानी का, तो हमें चीनी का जो है मोल अंश ज्ञात करना है। तो हम जो चीनी का पहले मोल ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद जो है मतलब और जो पानी का भी मोल ज्ञात करेंगे। फिर क्या करेंगे, अगर देखिए हमें जो है चीनी का यहाँ पर देखिए माना 2 अवयव हैं ए और बी, ए मान लीजिए चीनी है, बी मान लीजिए पानी है। तो हमें अगर चीनी का जो मोल अंश ज्ञात करना रहेगा तो चीनी के मोल को ऊपर रखेंगे और जो है चीनी के मोल और जो है पानी के मोल दोनों जोड़ देंगे, फिर उसके बाद भाग देंगे जो है चीनी के मोल से जितना आएगा वही हमारा मोल अंश होगा। इसकी मोल अंश की कोई इकाई नहीं होती है। तो चलिए देखिए उस तरह से अगर पानी का हमारा जो मोल अंश ज्ञात करना होगा तो हम फिर जो है पानी का भी दोस्तों यहाँ पर जो है पानी का जो मोल संख्या रहेगी उसको ऊपर रख लेंगे और नीचे जो है मतलब चीनी का मोल और जो है पानी का मोल को जो है मोलों को जोड़कर भाग दे देंगे, तो हमारा ये मोल अंश जो है आ जाएगा। तो अगर आपको समझ नहीं आया एक बार फिर मैं समझा देता हूँ दोस्तों, थोड़ी कठिन टॉपिक और इम्पॉर्टेंट भी टॉपिक है। तो किसी विलयन में किसी अवयव का मोल अंश मतलब 2 विलयन है उसमें से किसी एक अवयव का मोल अंश उस जो है अवयव का मोल अंश मतलब मोल उस जितना मतलब किसी 2 विलयन है उसमें से एक का ज्ञात करना है मोल आपको, तो उसका मोल और दोस्तों विलयन के सभी अवयव का मतलब और जो एक अवयव है और मतलब सभी का इसका भी जो मिलाकर मतलब अनुपात जो है बराबर होता है। मतलब इसका मोल जो जोड़ेंगे फिर उसके मोल से भाग देंगे, अनुपात करेंगे, तो जितना आएगा वही हमारा जो है मतलब मोल अंश होगा। इस तरह से देखिए जैसे ए का मोल अंश ज्ञात करना है तो ए का जो है मोल निकालेंगे, फिर ए के मोल बी के मोल भी जैसे दूसरा है वो बी है उसका भी मोल निकाल कर दोनों जोड़कर भाग देंगे, जितना आएगा उसको मोल अंश कहते हैं। तो मुझे लगता है समझ में आ गया, नहीं तो फिर से आप लोग देख लीजिए जो पीछे करके वीडियो और बाद में। और चलिए मैं इसमें एक जो है थोड़ा सा नोट है, कुछ समझ लीजिए, सवाल लगाने में आपको आसानी रहेगी परीक्षा में। तो यहाँ पर देखिए नोट है, किसी विलयन में सभी अवयव के मोल का योग 1 होता है। मतलब आप लोग समझ रहे हैं, मतलब कि कोई भी विलयन अगर हम ले लेते हैं में सभी अवयव के मोल अंश का योग 1 होता है। मतलब अगर जो है मतलब 2 विलयन है चीनी और पानी का, दोनों का मोल निकाल लेंगे, दोनों को मोलों को जोड़ेंगे तो हमारा 1 प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो अगर आपको मान लीजिए 1 मोल मतलब पता है, अगर 2 बिलियन है उसमें से 1 बिलियन का मोल पता है कि ये मतलब इतना मोल का है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, मोल अंश पता है तो इधर मतलब कि यहाँ पर जोड़ दिया गया और इस सूत्र से हम जो है उसका दूसरे बिलियन का भी मोल अंश ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको जो है बहुत काम आता है। तो चलिए आगे बताता हूँ अगली टॉपिक जो हमारा पार्ट्स पर मिलियन है। अभी इसका एक एग्जाम्पल भी आपको देकर समझा देता हूँ मोल अंश का। तो देखिए जो फ्रेंड्स इसको हम बढ़िया समझा देते हैं। मोल अंश जो बहुत थोड़ा कठिन टॉपिक, इसलिए मैं एक उदाहरण भी लिया हूँ कि जो आपको बढ़िया समझ में आए। तो किसी बिलियन में जल के 20 मोल, जैसे 2 बिलियन है, जल के 20 मोल तथा नमक के 10 मोल घोला हुआ है, तो जल और नमक के मोल अंश जो है या मोल प्रभाज भी इसको बोलते हैं, तो मोल अंश ज्ञात कीजिए। तो जल का मोल प्रभाज जो है, मोल अंश या मोल प्रभाज जो है, इसको जैसे मोल अंश को मोल प्रभाज भी बोलते हैं। और जल के मोल मतलब पहले जल के देखिए यहाँ पर मोल रखेंगे, क्योंकि जल का हमें जो है मोल प्रभाज ज्ञात करना है, मोल अंश ज्ञात करना है। तो पहले हमें जल का मोल ज्ञात करना मतलब यहाँ पर मान रखना होगा, फिर उसके बाद जल का, फिर यहाँ पर फिर जो है मोल रखेंगे, नमक का मोल दोनों जोड़ देंगे, तब जितना आएगा वो हमारा जो है जल का मोल अंश होगा। तो हमारा देखिए यहाँ पर जो है जल मतलब कि जल का मोल अंश हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम जो है जल का देखिए मोल कितना है 20, और देखिए जल का जो है मोल इधर और 20, और देखिए यहाँ नमक का मोल दोनों जोड़ देंगे, यहाँ पर 30 हो जाएगा, तो हमारा 2/3 हमारा मोल अंश आ जाएगा। और इसी तरह नमक का मोल हमें जब प्रभाज ज्ञात करना होगा तो नमक के मोल की संख्या रख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम जो है नमक का जो है
फिर नमक का मोल और फिर जल का दोनों का मोल मिलाकर जोड़ देंगे। तो फिर उसके बाद जो है देखिए हम यहाँ पर नमक का मोल रख दिए हैं, फिर यहाँ पर देखिए जल का जो मोल है, इधर फिर नमक का मोल मिलाकर जोड़ दीजिए। फिर इसके बाद आपका जो है यहाँ पर देखिए 10 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 30, 1/3 आ जाएगा हमारा नमक का मोल प्रवाह। तो अगर आप जो है इसको अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा देखिए 1 के बराबर हो जाएगा। अगर कहें तो आपको देखिए जोड़ के मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है 2/3 प्लस जो है 1/3 बराबर हो जाएगा हमारा 3/3 हो जाएगा। देखिए नीचे हर बराबर है, इसको ऊपर का जोड़ देंगे, 3/3 कट जाएगा, हमारा 1 के बराबर आ जाता है। तो इस तरह से जो है यह 1 के बराबर आ जाता है कि दोनों पदार्थों का मोल जो है अंश। तो चलिए आगे मैं बता देता हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन जो है इसको भी पढ़ लीजिएगा, परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है। तो चलिए इसको बताता हूँ। तो पार्ट्स पर मिलियन ppm में सांद्रता, इसको पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता कहते हैं। तो ये इसका ही जो है ये हमारा जो है मतलब समुद्र में कोई जो है तत्व है, उसका जो है सांद्रता हमें ज्ञात करनी होती है, तब इस विधि को हम मतलब प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसको हम बताते हैं। किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो किसी बिलियन के 106 भागों में उपस्थित हो, पार्ट्स पर मिलियन कराते हैं। मतलब यहाँ 10 के पावर 6 मतलब भागों में 106 सॉरी, तो 10 के पावर 6 भागों में उपस्थित हो। तो अब मैं बताना चाहता हूँ किसी बिलियन मतलब अगर मान लीजिए हम कोई बिलियन किसी विलेय पदार्थ के भागों की वो संख्या, मतलब कोई हमारा समुद्र है कोई भी है, तो विलेय पदार्थ की भागों की वो संख्या जो किसी बिलियन के 100 मतलब 100 जो है 6 के पावर 6 मतलब 10 के पावर 6 भागों में उपस्थित हो, पार्ट्स पर मिलियन कहलाते हैं। मतलब अगर हम कोई मतलब समुद्र का जो है ये 10 के पावर 6 मतलब 10 लाख भाग ले लें, उसमें जितनी विलेय के पदार्थों की संख्या भागों की संख्या रहेगी, उसको ही हम पार्ट पर मिलियन में मतलब ppm में सांद्रता बोलते हैं। तो विलेय की ppm में सांद्रता अगर आपको ज्ञात करना है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान आपको पता रहना चाहिए, विलयन का द्रव्यमान पता रहना चाहिए और ग्राम में इसका जो है द्रव्यमान पता रहना चाहिए। फिर उसके बाद क्या करना होगा, आपको 10 के पावर 6 के आपको गुणा करना होगा, तो आपका जो है ppm में सांद्रता निकल जाएगी। तो दोस्तों आप लोग ये समझ गए होंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। ऐसी ही वीडियो दोस्तों पढ़ाई से रिलेटेड जुड़ी जो है कोर्स से जुड़ी वीडियो पाने के लिए। और दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि अगले जो है वीडियो में टॉपिक कवर जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर की टॉपिक कवर करने वाला हूँ, उसको जरूर देख लीजिएगा। वीडियो के अंत में भी वो वीडियो मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी जाकर देख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।